Can a SEBI grade officer become the chairperson of SEBI? Is it possible to get into the entry level position and to be on the top position of the capital market? You will get to know about all these aspects in today's video. Hi everyone, welcome back to the channel. So in this video, we are going to talk about SEBI Grade A officer promotion opportunities and the growth opportunities as well. But before moving to the actual part of the video, let me tell you something about this SEBI Grade A Manager Guidebook. ये गाइडबुक में आपको SEBI Grade A असिस्टेंट मैनेजर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि कितने फेजेस हैं, मतलब पैटर्न क्या है एग्जाम का, रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ कर सकते हो फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, सिलेबस क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, और एक्चुअल में PYQs, एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी इन्फॉर्मेशन आपको गाइडबुक में मिल जाएगी। और ये गाइडबुक आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया जाएगा, उसको क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं एक्चुअल वीडियो में। स्टार्टिंग पॉइंट SEBI का होता है SEBI Grade A ऑफिसर के साथ। जो भी फ्रेश रिक्रूट्स होते हैं वो Grade A ऑफिसर एग्जाम देते हैं और आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलती है और आप SEBI पे एंटर करते हो। आपका काम क्या होता है? जनरली मार्केट का सर्विलांस करना, पॉलिसी को ड्राफ्ट करना, इंस्पेक्शन करना और जो भी SEBI के रेगुलेशंस हैं उनको एनफोर्स करना कॉर्पोरेट्स में, जनरली लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, एलिजिबिलिटी हमने बात कर चुके हैं बहुत बार पहले भी कि टिपिकली 30 ईयर्स होती है, बट रिजर्व कैटेगरी में थोड़ी रिलैक्सेशन भी है। उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि वी आर ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज एलिजिबिलिटी एस्पेक्ट्स इन प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, स्ट्रीम्स के बारे में भी बात कर चुके हैं, जनरल, IT, लीगल, बहुत सारी स्ट्रीम है, रिसर्च स्ट्रीम है जिसके थ्रू आप एंटर कर सकते हो SEBI ऑर्गेनाइजेशन में। अब एंटर करने के बाद क्या, देखो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत वास्ट है। ग्रेड A ऑफिसर में आपने एंट्री की, 3 से 5 साल के अंदर आप मैनेजर की पोजीशन पे आ जाते, तो यहाँ पे प्रमोशन फास्ट है। 3 से 5 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब 6 से 8 साल के अंदर आप ग्रेड C पे प्रमोट हो जाओगे, जिसका नाम है असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो अनलाइक RBI जहाँ आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पे आपको मैनेजर बनने में, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर मतलब ग्रेड A पे जा रहे हो, ग्रेड B आने में टाइम कम लगता है। कोई लोग तो 3 साल में भी प्रमोट हो जाते हैं मैनेजर में, 3 साल एवरेज है, और जनरली 5 साल के अंदर अंदर आप प्रमोट हो ही जाते हैं। ग्रेड C पे आप पहुँच जाओगे 6 से 8 साल के अंदर, 10 से 12 साल के अंदर आप DGM बन जाएंगे, 15 साल से ज़्यादा काम करके आप जनरल मैनेजर बन जाओगे, और 20 से 25 सालों में आप CGM की पोस्ट पे आप आ जाओगे, जो कि ग्रेड F है। अब प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होता है? आपको प्रमोशन ऐसे तो मिलेगा नहीं, आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, जितनी वैकेंसीज हैं आगे वाली पोस्ट में, अगर आप A से B पे प्रमोट हो रहे हो, B पे कितनी वैकेंसीज हैं और आपकी सीनियरिटी क्या है, उसके हिसाब से प्रमोशन होता है। यू नो ऑल दीज थिंग्स, राइट? इसके बेसिस में आपको प्रमोशन होगा। तभी यहाँ पे एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 3 साल हो गया तो प्रमोशन हो ही जाएगा। 3 साल में हो जाता है, बट वैकेंसी भी होनी चाहिए और आप सीनियरिटी भी देखी जाएगी ना, जितनी वैकेंसी है और जितने लोग आपके पहले हैं, पहले उनको प्रमोट किया जाएगा, फिर आपको किया जाएगा। ये प्रमोशन होता है। तो क्या पॉसिबल है आपके लिए चेयरपर्सन बनना? चेयरपर्सन का नाम तो प्रमोशन में लिखा ही नहीं गया प्रमोशन टेबल में। देखो, चेयरपर्सन प्रमोशन बेस्ड रोल है ही नहीं, इसकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है थ्रू दी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। और जो कैबिनेट होता है, जो कमेटी होता है, वो देखेगा आपकी एक्सपर्टीज, डोमेन एक्सपर्टीज, और आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में कितने एफिशिएंट हो और सीनियरिटी क्या है आपकी। चेयरपर्सन जो यूजुअली है, टिपिकली कौन बनता है? IAS ऑफिसर्स ही बनते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो सीनियर SEBI ऑफिसर्स होते हैं वो भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ IAS ऑफिसर्स बनते हैं, IAS ऑफिसर टिपिकली बनते हैं, बट SEBI के भी सीनियर ऑफिसर्स बनते हैं चेयरपर्सन। ओकेजनली हाई लेवल डोमेन एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री और एकेडमिया। कभी कभी इंडस्ट्री और एकेडमिया मतलब रिसर्च फील्ड से जो कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, जैसे RBI में होगा, आपको रघुराम राजन को बनाया था, याद है? इसी तरह SEBI में भी ओकेजनली ऐसा कर सकते हैं कि किसी रिसर्च जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनको उठा लिया। ठीक है, डोमेन लेवल एक्सपर्टीज़ होने की वजह से। एग्जाम्पल्स के लिए आपके पास अजय त्यागी है जो कि IAS ऑफिसर थे, और माधवी पुरी बुश थी जो कि नॉन IAS थी, बट उनके पास SEBI का एक्सपीरियंस था, प्राइवेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस था, साथ में IIM पास आउट थी। मतलब कि पॉसिबल है,
भले प्रमोशन बेस्ड रोल नहीं है, बट आप सेबी में अगर हो, अपने काम किया है, तो भी आप चेयरपर्सन बन सकते हो, बट रेयर है। जनरली आईएएस को ही उठाते हैं, ठीक है। जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन टास्क का एक्सपीरियंस होता है, जनरली उन्हीं को लिया जाता है, ठीक है। तो आप रेयर है, बट आप बन सकते हो। आपकी एक्सेलेंट सर्विस होनी चाहिए, आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, और क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट ट्रस्ट करे आप पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, बिकॉज आप कैपिटल मार्केट की हाईएस्ट पोजीशन पे जाने वाले हो, ठीक है। चलो, बट चेयरपर्सन की बात ना भी करें अगर हम, तो यही जो आपकी जर्नी है, यही बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी रहती है। इसी में आप काफ़ी खुश रहोगे। बहुत सारी पावर्स आपके पास इसमें ही है ऑलरेडी, कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो ये जर्नी जो है बहुत अच्छी होने वाली। चलो, अब आप मेरे को बताना अपने थॉट्स कि आप क्यों जानना चाहते हो सेबी, इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स तो पता ही है, सैलरी के बारे में बात कर ही चुके हैं, काम के बारे में भी बात कर चुके हैं। ये सिर्फ आप एक डेस्टिनेशन में अटैच्ड हो कि नहीं, आपको तो चेयरपर्सन ही बनना है। सेबी करने के बाद आप आईएएस करोगे, फिर आप चेयरपर्सन ही बनोगे, जैसे कि, या फिर आप आरबीआई के गवर्नर ही बनोगे। तो ऐसा कुछ है तो वो बताना, या फिर आप जर्नी के लिए जाना चाहते हो, ये जर्नी ही बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप सेबी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, ठीक है। ये सारी बातें मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, और आप कैसे प्लान कर रहे हो इसको प्रिपेयर करने के लिए, थ्रू सेल्फ स्टडी और विद गाइडेंस। और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, एडोटैप आपकी हेल्प कर सकता है। चलो मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, एडोटैप कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। आप गूगल पे एडोटैप टाइप करोगे, वहाँ आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे आप यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करोगे, और सेबी पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सेबी के कोर्सेज डिफरेंट दिख जाएंगे। अब इन सेबी के कोर्सेज में आपके पास सिल्वर कोर्स भी है, गोल्ड कोर्स भी है, कॉम्बो कोर्स भी है। पहले गोल्ड कोर्स की बात करता हूँ। गोल्ड कोर्स में आपको अगर फेस 1 फेस 2 कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए गोल्ड कोर्स है। लेकिन अगर आप फेस 1 में कंफर्टेबल हो, मतलब क्यूआरई में, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो सिल्वर कोर्स पे जाइए। सिल्वर कोर्स में आपका क्यूआरई नहीं है, फेस 2 के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड ऑल अदर कॉस्टिंग, ये सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। कॉम्बो कोर्स में अगर आप आरबीआई की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो सेबी प्लस आरबीआई कर सकते हैं, नबार्ड की कर रहे हैं तो सेबी प्लस नबार्ड कर सकते हैं। ये पूरे आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं अगर आप चाहते हो हेल्प, गाइडेंस लेना, ठीक है। तो आपको सारे नोट्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह सब मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक। तो बस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सेबी में क्यों एंटर करना चाहते हो, ये मुझे सबसे जानना है। चलो फिर अब आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।